इस जहां के अंधेरे में रोशनी दिखाते हैं आप। जब बंद हो जाते हैं सारे रास्ते, नई राह सुझाते हैं आप। मात्र किताबी ज्ञान नहीं, असल में जीना सिखाते हैं आप। नमस्कार, संजय गुप्ता। सितंबर का महीना है, 5 सितंबर है। पूरा जो महीना है ये हमारा, उसमें हम अपने उन शिक्षकों को डेडिकेट करें जिन्होंने हमें पन्नगर में पढ़ाया और जिनकी वजह से आज हम सब अपने अपने मुकाम पर हैं। इस पूरे जितने भी एपिसोड्स हमारे पास आएंगे, हम 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 और 90 से लेकर 2020 तक के जो हमारे शिक्षक हैं, या तो उनसे मिलेंगे या उन्हें याद करेंगे। तो आइए देखते हैं ये खूबसूरत एपिसोड कौन कौन छात्र याद कर रहा है अपने शिक्षकों को। ये एपिसोड 70 से 80 बैच के हमारे शिक्षकों को समर्पित है। मैं पंतनगर विश्वविद्यालय की अपनी लीना मैम के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ। लीना मैम बौद्धिक सौंदर्य, आत्मिक, आध्यात्मिक, भावात्मक और शारीरिक सौंदर्य का बेजोड़ अद्भुत संगम। कुदरत ने उन्हें शाश्वत सौंदर्य दिया है और उनके हृदय में हर विद्यार्थी के प्रति प्रेम का एक निर्मल निर्जन सोता हमेशा बहता रहता है। तब भी बहता था, जी हाँ, और आज भी बहता ही है। लीना मैम, आइए मैं उनकी कक्षा में आपको ले चलती हूँ। कभी कोई डायरी लेकर नहीं आई, किताब लेकर नहीं आई, कुछ नोट्स लेकर नहीं आई। सब ज्ञान उनके मस्तक में था और प्यार भरा निर्जल सोता उनके हृदय में था। इस दोनों के माध्यम से वह हमको बहुत ही आसान तरीके से जॉयफुल लर्निंग के द्वारा बहुत कुछ सिखा जाती थी। मैं उनकी प्रायोगिक कक्षा में आपको ले चलती हूँ। उनकी प्रायोगिक कक्षा बहुत ही मस्त, बिंदास, अलहड़पना, शरारतें, ज्ञान सब कुछ था। और डिसिप्लिन, अनुशासन, वह तो पूछिए नहीं। उनकी कक्षा में एक बात जरूरी थी कि हम सभी एप्रिन पहनकर आए। अब वो हमारी उम्र का पड़ा, भूल गए एक दिन हम एप्रिन पहनना, लेकर ही नहीं आए। और देखा कि लीना मैम की नजर ना पड़े तो कभी किसी लड़की के पीछे छिपते तो कभी किसी के पीछे छिपते। पता नहीं उस पारखी जौहरी की नजरों ने कब पहचान लिया कि हम किस कारण से बच रहे हैं। आई हमारे पास, हौले से गुलाब की पंखुड़ी की तरह कंधों को छुआ और कहा, जानी, मुझे पता है किस लिए छिप रही हो, अब आगे आ भी जाओ। तो देखिए किस तरह से प्यार ही प्यार में बिना हमारी अस्मिता को चोट पहुंचाए उन्होंने जाहिर कर दिया कि हमने गलती की है। किसी भी तरह के हमारे व्यक्तित्व पर आंच नहीं आने दी और बता दिया कि यह गलती आगे से नहीं होनी चाहिए। मैं प्रणाम करता हूं हमारे पंतनगर के सिविल इंजीनियरिंग के प्रोफेसर रामजी मिश्रा सर को। उन्होंने हमको सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन इंजीनियरिंग के कई सब्जेक्ट पढ़ाए थे और उनकी जो पढ़ाने की जो स्टाइल थी मुझे याद है। काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से वो पढ़ाते थे। सब्जेक्ट में जिससे इंटरेस्ट डेवलप हो और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स काफ़ी बताते थे। प्रैक्टिकल नॉलेज उनको काफ़ी थी। और साथ में क्योंकि हमारा बैच करीब 30 लोगों का बैच था सिविल इंजीनियरिंग में, तो हर एक स्टूडेंट को पर्सनली जानते थे और उसकी जो पर्सनल डिफ़िकल्टी है उसको भी दूर करते थे। जहाँ भी किसी को कोई डाउट हो ज़रूर क्लियर करते थे। रिटायरमेंट के बाद अभी वो बरेली में सेटल्ड हैं और वहाँ पर उन्होंने सॉइल की जो है लैब एस्टेब्लिश की है। अभी भी वो फील्ड से जुड़े हैं। मैं भी आज प्रोफेसर बन गया हूँ सिविल इंजीनियरिंग में, तो जब भी पढ़ाता हूँ तो उनको ज़रूर याद करता हूँ और उसी तरीके से बच्चों को शिक्षा देते हैं। मेरा उनको सादर प्रणाम है कि उनके स्वास्थ्य के लिए और उनके दीर्घायु के लिए कामना करते हैं अपनी तरफ से और हमारे सभी बैच के लोगों से और सभी स्टूडेंट जिनको भी उन्होंने पढ़ा है, मेरा सादर प्रणाम। हैप्पी टीचर्स डे। एडवाइज़र और हमारी जो गुरु शिक्षिका श्रीमती मुकुल मुखर्जी, मैं उनके विषय में कुछ बात करना चाहूँगी। चूँकि वो हमारी एडवाइज़र रही हम लोगों के ग्रुप की,
तो वो डायरेक्ट हम लोगों के संपर्क में रहती थी, हम लोगों से बातचीत करती थी और हमारे दैनिक जीवन में जो भी परेशानियां हैं वो हमारी निरंतर सुनती थी। अक्सर वो हमें अपने घर पर निमंत्रित किया करती थी कि कोई परेशानी है अगर तो हम उनका समाधान कर पाएँ। मुझे याद है वो घटना कि एक बार मेरी जो घड़ी थी वो मेरी खो गई और मैं, चूँकि हम लोग 14-15 साल के बच्चे, लड़की, तो वो गिफ्टेड घड़ी थी। मेरे पापा ने मुझे मेरी फर्स्ट क्लास, हाई स्कूल में फर्स्ट क्लास आने पर दी थी, तो मैं उसके विषय में बड़ी चिंतित थी और मैं बड़ी उदास थी। तो मैं सामने उनके रूम में खड़ी हुई और बस शांत थी, उदास थी। उन्होंने बिना देर किए मुझसे बात की और कि भाई क्या बात है, क्यों उदास हो। जब मैंने बात बताई तो उन्होंने कहा अच्छा वो घड़ी कितने की रही होगी। तो मैंने कहा मुझे चूँकि मालूम नहीं, मेरे पापा ने मुझे गिफ्ट की थी। तो फिर भी अंदाज़ा बताओ, तो मैंने ऐसे ही 75 के आसपास, 75 रुपये भी उस समय बहुत हुआ करते थे, तो उन्होंने 100 रुपये मुझे हाथ में पकड़ाते हुए कहा कि अब तुम ये मेरी तरफ से गिफ्ट लो। तो पापा ने गिफ्ट दिया, अब ये मेरा गिफ्ट है तुम्हारे लिए। तो इस तरह से मेरे दिल में उनके लिए एक ऐसी अनोखी जगह बन गई है जो मैं उनको आज तक भी नहीं भूल पाई। कल भी मैंने उनसे बातचीत की और उन्होंने इतने प्यार से मेरे से बात की। पंतनगर विश्वविद्यालय में जितने भी शिक्षकों ने अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट में पढ़ाया वो वाकई में बहुत ही योग्य और अच्छे टीचर रहे हैं। सबको मैं हृदय से नमन करता हूं। और मेरे एमएससी हॉर्टिकल्चर में गाइड डॉक्टर रणवीर सिंह, जो कि डीन कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर से रिटायर हुए, उनका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव पड़ा। उन्होंने मुझे इस क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में बहुत आगे पहुंचाया। और जब मैंने एमएससी हॉर्टिकल्चर शुरू की थी तो उन्होंने रूट सिस्टम और फ्रूट क्रॉप पर काम कराया और मैंने P32 रेडियो प्रेशर टेक्निक और रूट एग्जावेशन से कार्य किया। कार्य इतना अच्छा था कि 4 राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जर्नल्स में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर साहब कार्य के प्रति बहुत सजग थे और वो मेरी थीसिस राइटिंग के समय में मैन्युस्क्रिप्ट को बहुत थॉरोली चेक करते थे और उन्होंने लाल कलम से पूरा रंग दिया था। मैंने रीराइट किया। इस तरह से मुझे बहुत आत्मविश्वास बढ़ा और उनका व्यवहार न केवल स्टूडेंट के रूप में बहुत अच्छा था बल्कि पारिवारिक रूप से भी उन्होंने बहुत स्नेह दिया। मैं उनके जब भी घर जाता था पूरा परिवार मेरे को बहुत ही स्नेह देता था। और मैं शिक्षक दिवस के अवसर पर डॉक्टर रणवीर सिंह जी को बहुत बहुत नमन करता हूँ। पंतनगर यूनिवर्सिटी में एमेरिटस साइंटिस्ट हूँ। मैंने इस यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर 81 में ज्वाइन किया और उसके बाद में 2019 में रिटायर हुई। और मैंने अपना बेस्ट, अपना जितना था वो अपनी यूनिवर्सिटी को देने की कोशिश की। सबसे यूनिकनेस इस यूनिवर्सिटी में जो है वो है स्टूडेंट टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। और उसके मद्देनज़र जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रोग्राम्स है वो है यहाँ पे टीचर टॉट रिलेशनशिप, जिसमें एक एडवाइज़र होता है, उसके साथ यूजी और पीजी के सभी बच्चों को अटैच किया जाता है, जो उनसे बहुत क्लोज कांटेक्ट में रहता है। उनका कैसा ग्रेड आ रहा है, कैसी उनकी पढ़ाई चल रही है, इससे संबंधित सारी जानकारी उस एडवाइज़र को होती है। और वो अपने बच्चों को कभी कभी उनसे फैमिली टर्म्स बना के, कभी कभी उनको अपने घर बुलाना, उनके साथ इंटरेक्ट करना, जिससे कि बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप हो जाती है यहाँ पे बच्चों की, जो एक यूनिक करेक्टर है इस यूनिवर्सिटी का। यहाँ पे एक 1:10 का रिलेशनशिप है, दैट इज़ 10 बच्चों पे एक टीचर है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पे टीचर कितना कांटेक्ट में रहता है स्टूडेंट्स के, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ इस यूनिवर्सिटी के बच्चे, दे आर all across the world, they are known as Pantnagarian. They have a hallmark of Pantnagarian. You go to Antarctica, you go to America, wherever you would go, you would get the students of this place. Or on the very high profile, they are having very high profile. So this is indeed a profound privilege for me कि मैं इस यूनिवर्सिटी में पठन पाठन से संबंधित रही और यहाँ पे मुझे सेवा करने का मौका मिला।
हमें आशा है आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। ये विशेष एपिसोड है जो हमारे शिक्षकों को समर्पित था। आने वाले हफ्तों में भी हम ऐसे ही याद करेंगे अपने शिक्षकों को या उनसे मिलेंगे। तब तक के लिए करते रहिए इंतजार। नमस्कार।